दोस्तों, चंद्रा जी की स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात करेंगे कि कौन क्या है। और ये क्वेश्चन वो है जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने की भी इनकी संभावना अधिकतम रहती है कि कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक मेरे चंद्रा जी की स्टडी चैनल को अपने आप सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? तो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो वो 3:2 है। कितना है? 3:2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये चौड़ाई और लंबाई है, दूसरी लंबाई और चौड़ाई क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आंसर करेक्ट होगा, 2:3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने जो धर्म चक्र का रंग है क्या है? जो 24 तीलियां जिसमें होती हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, उसका जो धर्म चक्र है उसमें रंग क्या है? तो जो तीसरा का जो करेक्ट आंसर क्या होगा तो वो होगा गहरा नीला। कैसा है? गहरा नीला है। क्या है? गहरा नीला। बी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां? तो भारत जो राष्ट्रीय ध्वज की तीलियां वो कितनी है? तो 24 तीलियां। कितनी तीलियां? 24 तीलियां। कितनी है? 24। डी आंसर होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? जो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो किसने बनाया था? जो 5 का करेक्ट आंसर है वो बनाया था पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने? पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? डी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है वंदे मातरम, जनगण मनगढ़ या सारे जहां से अच्छा, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो क्या है? 6 का जो करेक्ट आंसर है वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? सी। सी आंसर है बिल्कुल करेक्ट होगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है, जो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है वो कौन है? वो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? जो राष्ट्रीय गान है जनगण मनगढ़ जो सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? 1911 कलकत्ता में, 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में, 1896 कलकत्ता में। तो जो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो गाया 1911 कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ गाया? 1911 कलकत्ता में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने का कितना समय लगता है? जो जनगण मनगढ़ गाया जाता है उसमें कितना समय लगता है टोटल? तो जो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो लगता है 52 सेकंड। कितने लगते हैं? 52 सेकंड। बी आंसर उसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत क्या है? दोस्तों कंफ्यूज नहीं हुआ, इसमें जो जनगण मनगढ़ अधिनायक जय है ये राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 10 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। क्या है? सी। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? जो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं वो कौन है? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या सर मोहम्मद इकबाल या सरोजनी नायडू। तो ये क्वेश्चन देखो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। जो बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि क्या है? भारत जो राष्ट्रीय गीत है वो कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में, 60 सेकंड में, 65 सेकंड में या 90 सेकंड में? तो जो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो जो 12 करेक्ट आंसर वो गाया जाता है 65 सेकंड में गाया। कितने? 65 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1886 में, 1896 में, 1906 में, 1907 में। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो सर्वप्रथम कब गाया था? 13 का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? तो वो 1896 में गाया गया था। कब? 1896
1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, भारत भारती से या आनंद मठ से? तो जो 14 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो 14 करेक्ट आंसर होगा वो आनंद मठ से है। किससे है? आनंद मठ। डी आंसर यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गान से, राष्ट्रीय गीत से, संतूर वादन से या फिल्मी धुन से? तो आकाशवाणी की दूरदर्शन की दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत वो किससे होती है? 15वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो होती है राष्ट्र गीत से होती है। किससे होती है? राष्ट्र गीत से होती है। 16 का जो करेक्ट आंसर है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ में कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या पूरा भाग? जो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? जिसको पता है कमेंट कर, कमेंट बॉक्स में तो जरूरत है। तो जो 16 करेक्ट आंसर है वो लिया गया शीर्ष भाग। कौन सा भाग लिया गया? शीर्ष भाग। ए आंसर यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन कहते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? सिंह, सांड, घोड़ा या हिरण? तो जो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो 17 करेक्ट आंसर है वो हिरण होगा। क्या है? हिरण। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो जो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज्य चिन्ह में मूल स्तंभ कितने सिंह हैं? मूल स्तंभ वो कितने चिन्ह सिंह हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 19 का जो करेक्ट आंसर वो 4 सिंह है। कितने सिंह हैं? 4। सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां, भारत के राष्ट्रीय शक संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रमी संवत, शक संवत या कोलम संवत या ग्रेगोरियन संवत? तो किसको की गई है? तो की गई शक संवत को की गई। किसको की गई है? शक संवत को। 20 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। किसको की गई है? शक संवत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग पंचम मार्च होता है। शक संवत के आधार पर जो राष्ट्रीय पंचांग के प्रथम 5 मास होते हैं, प्रथम मास होता है वो कौन सा होता है? 21 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? जिसको पता हो वो बता देगा। क्या है? चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है वो कौन सा होता है? चैत्र, माघ या पौष या फाल्गुन? तो जो अंतिम मास महीना होता है वो कौन सा होता है? शक संवत के आधार पर होता है। तो जो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो वो होता है फागुन होता है। क्या होता है? फागुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह? तो जो भारत का राष्ट्रीय जो पशु है, तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर क्या है वो क्या आएगा? जिसको पता है कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। क्या है? बाघ। यहाँ सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? जो बाघ से पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो क्या था? हिरण, नीलगाय, सिंह या गेंडा? तो जो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? जो बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु शेर था। क्या था? शेर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नेशनल बर्ड क्या है? जो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मयूर, तोता, बाज, कबूतर? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर क्या है? तो वो मयूर है। मयूर मतलब मोर है। क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आदर्श वाक्य क्या है? जो भारत का आदर्श वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद? तो भारत का ये क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद भी कर लीजिए, पूछा भी जा सकता है, जैसे कि आरआरबी में ही पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तब। तो जो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 26 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर क्या है, जिसको पता है कमेंट कर, कमेंट बॉक्स में जरूर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सत्यमेव जयते, ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुँचते रहें। चंद्रा जी के स्टडी के यूट्यूब चैनल को सभी विषयों को चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। यहाँ पर वो क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।